हेलो एवरीवन। एएमयू एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2025 आज 1 जून 2025 को कंडक्ट हो चुका है। आज के इस वीडियो में सेट ए की आंसर की डिस्कस करेंगे और कुछ ही देर बाद आपको पूरा जो पेपर का सोल्यूशन है वो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। बट अभी इस वीडियो में जो टोटल 100 क्वेश्चन है उनकी आंसर की इस वीडियो में डिस्कस कर दे रहे हैं और आपको इस वीडियो में कट ऑफ भी बताने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है और पेपर का लेवल इस बार क्या रहा है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी आंसर की डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोग मैच कर ले पहले अपने आंसर्स जो भी आपको कार्बन कॉपी मिली हुई है उससे। बहुत लोगों के पास और कोई सेट होगा तो उससे आप देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन उसमें कितने ऑर्डर पे है, आपको अपना ऑर्डर देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप देख सकते हैं, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 ये पैसेज के सवाल है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप देख सकते हैं, द ऑथर ऑफ द पैसेज वुड मोस्ट लाइकली एग्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रेन हार्मोन ऑक्सीटोसिन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का इसका आंसर है इट्स ओवरऑल इफेक्ट्स रिक्वायर फर्दर इवोल्यूशन। तो इसका आंसर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, द पैसेज lends the most support to which of the following conclusions about the nasal spray study of oxytocin। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर डी है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्टूडेंट्स हु माइट नीड ऑक्सीटोसिन मोस्ट आर दी वंस हु अपीयर मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू दी हार्मोन, ये इसका करेक्ट आंसर है। एंड नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है ए पार्ट है, दी स्टडी शोड दी ऑक्सीटोसिन मेड स्टूडेंट्स मोर एबल टू डिस्टिंग्विश फेसेस फ्रॉम वन अनदर, तो इसका करेक्ट आंसर ए पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ बोल्स्टर इन द पैसेज। बोल्स्टर की मीनिंग क्या है इस पैसेज में, तो क्वेश्चन 4 है, इसका बी पार्ट करेक्ट है, स्ट्रेंथन। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पॉट द करेक्ट। इसमें आप देख सकते हैं, आई वुड हैव रियलाइज स्लैश व्हाट ए बैड शेप आवर लाइब्रेरी इज इन स्लैश, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर है फर्स्ट, ए पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पॉट द एरर, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का बी पार्ट करेक्ट है। एंड नेक्स्ट आप देख सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो 7 का डी पार्ट करेक्ट है, इसका आंसर इन होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का ए पार्ट करेक्ट है, बिसाइड एंड थ्रू, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए फ्लिपेंट रिमार्क इज। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का बी पार्ट करेक्ट है, लैकिंग इन सीरियसनेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का डी पार्ट करेक्ट है, वर स्टॉप्ड स्लैश वर ड्राइविंग, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट करेक्ट है, हैव लॉस्ट स्लैश लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 का आप देख सकते हैं सी पार्ट करेक्ट है, आस्क्ड स्लैश इफ। एंड क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का सी पार्ट करेक्ट है, वर्ड ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का डी पार्ट करेक्ट है, डज नॉट थिंक स्लैश हैज सेव्ड। क्वेश्चन नंबर 15 का डी पार्ट करेक्ट है, रेटिसेंट। क्वेश्चन नंबर 16 का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट करेक्ट है, रियलिटी। एंड क्वेश्चन नंबर 18 का बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बी पार्ट करेक्ट है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 का भी बी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट करेक्ट है, टेलिंग स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट करेक्ट है, आई टोल्ड हर दैट आई हैड समथिंग टू शो हर। एंड क्वेश्चन नंबर 25 का डी पार्ट करेक्ट है। ये हो गया आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रीडिंग स्किल से रिलेटेड। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तो सॉरी 26 का बी पार्ट करेक्ट है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स EAML, तो इसका आंसर है बी पार्ट। ओके, बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। एंड 27, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन दिस सीरीज, तो 27 है, 27 का डी पार्ट करेक्ट है। 185, बिहेवियर इज रिलेटेड टू impropriety in the same way as word is related to, तो क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का ए पार्ट करेक्ट है। 29, चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू,
तो इसके चूज द मीनिंग नियरेस्ट टू मीनिंग टू, इस वर्ड के कौन सा नियरेस्ट है ये पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का सी पार्ट करेक्ट है, ब्रिलियंट इन एग्जीक्यूशन। क्वेश्चन नंबर 30 है और क्वेश्चन नंबर 30 का सी पार्ट करेक्ट है, मंडे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 30 ए क्लॉक गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, 31 है तो 31 का ए पार्ट करेक्ट है, 390 डिग्री। 32 है, 32 का सी पार्ट करेक्ट है, व्हाइट। 33 का सी पार्ट करेक्ट है, रेड ब्लैक ब्राउन व्हाइट। 34 है, 34 का आपका बी पार्ट करेक्ट है, जेड के डब्ल्यू। ओके, 35 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, 3584। एक्सप्लेनेशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी, कुछ ही देर में आपको पूरा रीजनिंग का, मैथ्स का और इंग्लिश का सारे सब्जेक्ट का आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का ए पार्ट करेक्ट है, ललित इज पुअरर देन हितेश। एंड उसके बाद है 37 का सी पार्ट करेक्ट है, नेशन। 38 है, 38 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, हंगरी। ओके, 39 है, 39 का बी पार्ट करेक्ट है। 40 का आपका सी पार्ट करेक्ट है और उसके बाद है 41 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। 42 का सी पार्ट करेक्ट है और 43 का आपका बी पार्ट करेक्ट है और उसके बाद है 44 का आपका बी पार्ट करेक्ट है, मदर। एंड 45 का आपका ए पार्ट करेक्ट है, नॉर्थ। 46 का बी पार्ट करेक्ट है, 42% एंड 78%। ओके, उसके बाद है 47 का आपका सी पार्ट करेक्ट है। 48 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, 48 का सी पार्ट करेक्ट है। 47 का सी पार्ट हो गया। ओके, 46 का बी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। 47 का सी हो गया एंड 48 का भी सी है। ओके, एंड 49, तो 49 की अगर हम बात करें तो 49 का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 66। ओके, तो इसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा है, तो क्वेश्चन तो सही है बट ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं, तो ये ओमिट हो जाएगा, सबको 1 नंबर +1 सबको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका आंसर 66 आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, तो 50 का ए पार्ट 0 आ रहा है इसका आंसर। ओके, अब बात कर लेते हैं 51 से लेकर के 100 तक। तो 51 का आंसर है आपका बी पार्ट, 250 होगा इसका आंसर। 52 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज बेस इज 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। तो 52 का ए पार्ट करेक्ट है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 53 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 23 मीटर, इफ इट्स पेरीमीटर 206 देन इट्स एरिया इज। तो 53 है, 53 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है 54, 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5। 54 है, 54 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। ओके, 55 है, 55 का आपका डी पार्ट करेक्ट है, 176। 56 है, 56 का आपका बी पार्ट करेक्ट है, 18 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद 57, वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 15 मीटर, डायगोनल 70, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। 57 है, इसका 120 आंसर आ रहा है, बी पार्ट। ओके, उसके बाद 58, एन एरर 22% इन एक्सेस is made while measuring the side of a square. The percentage of error in calculating area of the square. तो 58 है, 58 का डी पार्ट करेक्ट है, 4.04। If each side of a square is increased by 25%, find the percentage change in its area. 59 है, 59 का आपका बी पार्ट करेक्ट आ रहा है, 56.25। क्वेश्चन नंबर 66 है, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज डिक्रीज बाय 50%। तो 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 का सी पार्ट करेक्ट आ रहा है, 75%। Question number 71, the area of this largest circle that can be drawn inside a rectangle, this side 18 centimeter and 14 centimeter. 61 है, 61 का बी पार्ट करेक्ट आ रहा है। 62 है, a gardener has 100 plants. 62 है, 62 का आपका बी पार्ट करेक्ट आ रहा है, 24। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, in the following question correct the equation by interchanging two numbers. तो 63 है, 63 का आपका सी पार्ट करेक्ट आ रहा है, 7 and 9। A person can walk a certain distance, इसका आंसर है 64 का आपका ए पार्ट करेक्ट आ रहा है, 2 hours। क्वेश्चन नंबर 65, द अरिथमेटिक मीन फॉर द ग्रुप डेटा इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला। तो यहाँ पे एफ और एन के बारे में दे नहीं रखा, तो यहाँ पे एफ से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसी का समेशन ऑफ एफ कर देंगे, तो यानी कि सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। उसका ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। 67 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, लॉरेंज कर। 68
इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, तो ये है 3abc, 68 का सी पार्ट करेक्ट है। एंड उसके बाद है 69, 69 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 का सी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है 71, सम ऑफ द रूट्स पूछा है तो इसका डी पार्ट करेक्ट है। उसका 72 है, 72 का आपका ए पार्ट करेक्ट है 12। एंड 73 है, 73 का आपका डी पार्ट करेक्ट है, द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। 74 है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू ऑगिब्स। 74 है, इसका बी पार्ट करेक्ट है, मीडियन। एंड 75 है, 75 का आंसर है आपका डी पार्ट, साउथ वेस्ट। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। तो फॉर एजिंग मीन्स टू सर्च फॉर, तो इसका आंसर होगा फूड, यानी कि बी पार्ट इसका करेक्ट है। उसके बाद है 77 सेल्सियस टेम्परेचर इज एन, तो इसका ए पार्ट करेक्ट है, रिलेटिव टेम्परेचर ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है 78, 78 का आपका बी पार्ट करेक्ट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 का आपका बी पार्ट करेक्ट है, 79 का बी पार्ट करेक्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर 80, द कैपिटल ऑफ आईएमएफ इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 का सी पार्ट करेक्ट है, मेंबर नेशंस। Who was the Sultan who did not mint coin in his name? क्वेश्चन नंबर 81 है, 81 का ए पार्ट करेक्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 82, who were the first rivals of Portuguese traders? 82 है, 82 का बी पार्ट करेक्ट है, अरेबियंस, बी पार्ट करेक्ट है। 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, 83 का डी पार्ट करेक्ट है। 84 का बी पार्ट करेक्ट है। 85, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, क्वेश्चन नंबर 85 है, 85 का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, 86 का बी पार्ट करेक्ट है, कस्टम ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 का आपका डी पार्ट करेक्ट है, सैक्रिफाइस। 88, क्वेश्चन नंबर 88 है, 88 का आपका सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, 89 का आपका डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90, 90 का आपका सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, 91 का डी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92, 92 का आपका ए पार्ट करेक्ट है। उसके बाद है 93, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द, तो ये 93 है, 93 का सी पार्ट करेक्ट है। 94 है, तो इसका टेक होल्डिंग सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन ए बैलेंस, तो पहले ये इंक्रीज होगा देन डिक्रीज हो जाएगा, तो 94 का सी पार्ट करेक्ट है। 95 का डी पार्ट होगा स्कैटरिंग। 96 की अगर हम बात करें तो 96 का ए पार्ट करेक्ट है, कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 97 है, 97 का ए पार्ट करेक्ट है, पॉल रोमर। और 98 है, 98 का डी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 99, 99 का आपका सी पार्ट करेक्ट है, कम्युनिटी। और क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 का आपका बी पार्ट करेक्ट है। तो ये हो गई आपके आंसर की का डिस्कशन सेट ए का। अगर किसी के पास और कोई सेट है तो वो मैच कर सकता है अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख करके। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है और पेपर का लेवल क्या है। तो आपने देखा होगा कि पेपर का लेवल अगर आपको देखना है तो आप अभी के अभी जाइए प्लेलिस्ट में, जितनी वीडियो है उसमें जाकर के आप क्वेश्चन देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन और ज्यादातर रिलेटेड है पीवाईक्यू से और अदर एग्जाम्स के पीवाईक्यू के, यानी कि एमयू एग्जाम पीवाईक्यू प्लस और जो अदर एग्जाम होते हैं और नेशनल लेवल पे उनके पीवाईक्यू पे क्वेश्चन आए हुए, बहुत ज्यादा अलग पेपर आया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें, एक्सटर्नल अगर स्टूडेंट है कोई, एक्सटर्नल स्टूडेंट अगर वो लेकर के आ जा रहा है 65 प्लस, ठीक है, 65 प्लस लेकर के आ जा रहा है एक्सटर्नल स्टूडेंट, तो उसका 100% इंटरव्यू के लिए नाम आ जाएगा और इंटरव्यू के बाद उसको एएमयू एमबीए कैंपस भी मिलने का चांस है। यानी कि अगर कोई एक्सटर्नल स्टूडेंट है और उसके 65 प्लस आ रहे हैं, इंटरव्यू देने के बाद उसका मेन कैंपस मिलने का चांस है। अदर कैंपस तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मेन कैंपस भी मिलने का चांस रहेगा इंटरव्यू के बाद। अब बात आती है अगर किसी के 60 है तो उसको इंटरव्यू में और भी अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको एएमयू कैंपस मिल सकता है। एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले सेफ साइड की अगर हम बात करें तो कम से कम 65 के ऊपर ही होना चाहिए
रिटन में, यानी कि ये जो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होता है। ओके, तो इसमें आपको कम से कम अगर 65 लेकर के आ जा रहे हैं, यानी कि 65 के ऊपर जिसके भी आ रहे हैं, 70, 75, 80 जितने भी आ रहे हैं, सबको एएमयू कैंपस मेन एमबीए मिलने का चांस है। अब हम अगर बात करें कि अगर किसी के 55 प्लस आ रहे हैं, तो 55 प्लस में क्या है कि अदर सेंटर मिल सकता है या फिर कोई स्पेशलाइजेशन इन केस मिल सकता है। ठीक है, बिल्कुल श्योर नहीं है कि मिल जाएगा 55 प्लस पे कोई स्पेशलाइजेशन, बट ये चांस है मिलने का अगर उसका इंटरव्यू सही हो जाता है तो। अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टूडेंट की। इंटरनल स्टूडेंट्स के अगर 56 प्लस 57 प्लस आ रहे हैं तो उनको मेन कैंपस मेन एमबीए मिलने का चांस रहेगा। लास्ट ईयर क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के थे, इंटरनल स्टूडेंट्स थे 53 थे 52 थे, उनको मेन कैंपस मेन एमबीए नहीं मिल पा रहा था। यानी कि अगर 55 प्लस लेकर के आ रहे हैं आप, यानी कि 58 है, 59 है, 60 है, 60 के ऊपर लेकर के आ रहे हैं आप, तब जाकर के आप सेफ साइड में हैं और आपको मेन कैंपस मेन एमबीए मिल सकता है आफ्टर इंटरव्यू। ओके, तो यानी कि अब ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट हैं तो एक्सटर्नल स्टूडेंट को मेन कैंपस के लिए आपको 65 प्लस कम से कम सोच करके चलना है, 65 प्लस। ओके, किसी और कैंपस की अगर हम बात करें तो किसी और कैंपस के लिए या फिर स्पेशलाइजेशन के लिए आपको मान करके चलना है 55 प्लस। ओके, 55 प्लस अगर आपके आ रहे हैं तो 55 प्लस पे आपको मिलने का चांस रहेगा, कोई सेंटर या फिर स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। ओके, स्पेशलाइजेशन का चांस कम है बट अदर सेंटर आपको मिल सकता है। अगर आपका 50 प्लस है, ठीक है, तब भी आपका नाम आ जाएगा, इंटरव्यू के लिए नाम आ जाएगा। इवन हो सकता है 45 प्लस वालों का भी नाम इंटरव्यू के लिए आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई बात। 65 प्लस एक्सटर्नल के लिए सबसे ज्यादा सेफ है। 55 प्लस अदर सेंटर्स स्पेशलाइजेशन ये सब मिलने का चांस है। 50 प्लस पे भी इंटरव्यू के लिए आपका नाम आ जाएगा। इवन 45 प्लस पे भी इंटरव्यू में आने का चांस है। ओके, अब बात कर लेते हैं इंटरनल स्टूडेंट की। तो इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो इंटरनल स्टूडेंट अगर वो 55 प्लस लेकर के आ रहे हैं, अगर 55 प्लस आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है, उनको एएमयू कैंपस मेन एमबीए मिलने का चांस है। अब अगर उनके 50 प्लस आ रहे हैं तो उनको क्या है कि कोई एएमयू कैंपस का स्पेशलाइजेशन मिल सकता है, आईबी आईबीएफ ये सब मिल सकता है। ओके, अब अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट है, इंटरनल स्टूडेंट्स लेकर के आ रहे हैं इन केस 35 प्लस या फिर 40 प्लस, तो उनको क्या है कि कोई अदर सेंटर मिलने का चांस है। इवन अगर आपके 30 मार्क्स हैं तब भी आपका इंटरव्यू के लिए नाम आ जाएगा। बट अगर आपको सेंटर्स के लिए चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मल्लापुरम हो गया, वो दूसरा बेस्ट सेंटर माना जाता है, तो उसके लिए क्या है कि 40 प्लस आपके होने चाहिए। ठीक है, तब जाकर के आपको मिल जाएगा। ये था पूरा कट ऑफ का वीडियो। तो जितने भी लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं वो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि अभी कुछ ही देर बाद आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो भी मिल जाएगी जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपको अगर क्वेश्चन का लेवल का पेपर क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल देखना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाइए और आप वीडियो देखिए कि जो अपलोड इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया गया था उससे क्वेश्चन मैच हो रहे हैं कि नहीं। आप देखेंगे बिल्कुल 100% क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया था लाइव क्लासेज में जो कराया गया था, सब कुछ पूरा का पूरा पेपर लाइव क्लासेज और यूट्यूब पे जो फ्री लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं उसी से पूरा पेपर आया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।